एक बार केजरीवाल चला जाए, माँ कसम केजरीवाल, तेरा शीश महल में तो मैंने भी बैठ के हक के देखना है कि था क्या 4 लाख रुपए में। नहीं यार, मैं 1000, 2000, 10,000 वाले में तो मैंने करा है, मगर ऐसा 4 लाख वाले में क्या कुछ अलग से निकलता होगा क्या? आपने तो बताया अभी गर्म पानी निकलता है, ठंडा निकलता है, सब पर्दे भी ऐसे। अरे रात को बेचारे गरीब लोग, देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गैर कानूनी काम करते हैं। ये कह रहा था दिल्ली को अगले 5 साल दे दो, जमना तो तात तल दूंगा, अगले 5 साल दे दो, दिल्ली में बच्चा तल दूंगा। अरे भाई, मैंने नायक पिक्चर देखी, माँ कसम जन लोकपाल बिल लाने वाला था, मुझे लगा भगवान कसम साक्षात अनिल कपूर का रूप है। एक तरफ मैं भी जाता था वहाँ 2 महीने रामलीला मैदान। अन्ना हजारे, भैया एक बार बुरा मत मानना, अन्ना हजारे के लिए ताली मार दो, वो आदमी गलत नहीं है, अन्ना हजारे की गलती नहीं, अन्ना हजारा आज भी सदमे में है। देश में जो जगाने का काम किया था, मैं सोच रहा था ये भगवान कसम अनिल कपूर है, मुझे लगा इसको कोई कीचड़ में डुबोएगा तो मैं दूध लाऊंगा, अपने खेकड़ा बागपत वालों से नहलाऊंगा। भगवान कसम ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला। हमें तो अमरीश पुरी बढ़िया लगा, कम से कम गांव में बिजली तो आ रही थी। अच्छा, ये बड़ा समझदार सीएम है, कहता बिजली नहीं आ रही है, पहले तार लगा में हाथ लगा के चेक करो, जनता को बोलता है। और मेरे जैसे आदमी को कह रहा तू हाथ लगा। भाई मैं बिजली में बल्ब जला के देखूं, कह रहा नहीं बल्ब नहीं जलाने दूंगा, यहीं पकड़ के देखो तार को, अगर करंट लगा तो समझ जाना बिजली। अरे भाई अगर बात बताइए यार, 3 बार वो मुख्यमंत्री बन गए, क्या उन्होंने एक भी काम बढ़िया नहीं किया? कुछ तो खूबी रही होगी, तभी तो जनता वोट दे रही है उनको। इसलिए दे रही है कि दिल्ली में बीजेपी सीएम का कैंडिडेट का फेस नहीं दे रही है। सच बोलना जरूरी है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, और सच नहीं बोलोगे तो यहाँ से भाग जाओ। सच बता रहा हूँ मैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई साहब, मैं तो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप पत्रकार हो, आपको परमिशन मिल गई तभी छोड़े हो रहे हो आप लोग, है ना भाई साहब? मैं तो जनता हूँ। ये कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। जनता भी हूँ और जानता भी हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरे बीजेपी वालों ये टैग कर देना, ये आईटी सेल वाले को टैग करना, अमित शाह जी को टैग करना, मोदी जी को टैग करना कि दिल्ली को सीएम कैंडिडेट दो बीजेपी वालों, हमें पता तो लगे हमने वोट किसको देना है। सही बात। तुमने 3 बार हमारे को सीएम का कैंडिडेट नहीं दिखाया क्योंकि तुम्हारा ग्रह कलेश नहीं खत्म हो रहा, और तुम्हारे ग्रह कलेश के चक्कर में दिल्ली की जनता को मजबूरी में इसको झेलना पड़ रहा है। और अब की बारी कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, मोदी के नाम से वोट दो। भाई साहब एक बात बता दो, मोदी के नाम से वोट दो। अरे सीएम कौन बनाओगे? नुपुर शर्मा को बनाओगे, परवेश साहब सिंह वर्मा को बनाओगे, क्या नाम है तुम्हारा, रमेश बिदूड़ी को बनाओगे, कपिल मिश्रा को बनाओ, मनोज तिवारी जी को भी बना सकते हो, मगर अरे वो अभी रुक जाओ, अभी वहां तक भी नहीं जाएंगे हम लोग। आप अच्छा कैंडिडेट दो, अभी इनका क्लियर ही नहीं है। आपकी नजरों में अच्छा कौन है? मेरी नजरों में तो भाई साहब बांसुरी स्वराज को बना दो, मुझे तो लग रहा है वो छोड़ेगी नहीं। भाई साहब वो सुषमा स्वराज की बेटी है, भैया बांसुरी स्वराज है। देखो मैं ये मत समझना कि भैया मैं चाय पी कर आया तो बोल रहा हूँ, मैं बता दूं, मगर वो पता क्या कह रही है कि दीपक एक मौका मेरे को दो, और मैं चाहता हूँ कि उनकी माता जी के नाम पे उनको एक मौका मिलना चाहिए, सुषमा स्वराज के नाम पे जोरदार तालियां बजा दो भैया, बहुत बढ़िया हो। एक बार उनको मौका, क्योंकि वो बहुत कड़क है, वो ऐसा कर देगी, माँ कसम बता रहा हूँ मैं आपको। उनको बना दो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बना दो कंगना रनावत को, मैं घड़ी बावली हो गई, कसम मैं बता रहा हूँ, हिमाचल की शेरनी। ये जितने भी बॉलीवुड वाले पंगा ले रहे थे ना, वो कहती थी अरे तूने मेरा घर तोड़ा, कल तेरा घमंड टूटेगा। टूट गया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, सीट चली गई, इसीलिए कहते हैं किसी के बद्दुआ ना लो। क्या बदुआ ना लो। आपको नहीं बोल रहा, आप तो ले लो, आप तो पत्रकार हो भाई साहब। ये बंदे ऐसे हैं, उधर रहने दो भाई, बाजी चिल्ला रहे हो, डर गए। बोलिए ना। वाहिगुरु तो हम भी करेंगे भाई साहब, मगर मैं कहना चाहता हूँ, रुक जाओ, दिल्ली को एक अच्छा सीएम का चेहरा दे दो। दिल्ली 10 सालों से पिस रही है, 10 सालों में कई बच्चे ऐसे हैं जो गंदे पानी के चक्कर में, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, गंदा पानी पी के पीलिया टाइफाइड बीमारी से मर चुके हैं। अरे अस्पतालों में अवध ओझा जैसे लोग आ रहे हैं जो बढ़िया काम करेंगे, शिक्षा को चमकाएंगे। अवध ओझा जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अवध ओझा कहता था कि मैं बीजेपी वालों के पास गया, मुझे टिकट नहीं मिली, मैं कांग्रेस पे गया,
मुझे टिकट नहीं मिली। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताओ सारी रात। मिल गई, अब टिकट मिल गई। अब टिकट मिल गई तो टिकट भी ऐसी जगह से दी जहाँ से राजा जी बना के भेजेंगे, और वहाँ से जीतेगा रवि नेगी, क्योंकि वो 15 साल से काम कर रहा है, जनता कह रही है। और मनीष सिसोदिया अभी विधायक है ऑन ड्यूटी, मगर जाके जंगपुरा वालों को कह रहा है स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अरे तू आकर परपड़गंज में करना विकास, तेरे 2 महीने रह गए हैं अभी। आपको नहीं लगता अगर अवध ओझा जैसे लोग जीते तो शिक्षा के लिए कुछ अच्छा हो पाएगा? अगर उनको शिक्षा के लिए कुछ करना होता और उनके अंदर इतने गट्स थे, सोशल मीडिया का फ्लुएंसर, याद है मुंबई वाले का क्या हाल हुआ था, जो कहता था मैं मुंबई का भाई हूँ, एजाज खान। 160 वोट पड़े भाई विधायक को जमानत भी जब्त हो गई। एजाज सोना भास्कर तेरा पति भी हार गया। देखी थी दीपक भाई, वो तो कह रहा था ईवीएम की गलती है। हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मेरे घुटनों में हार्ट फेल हो गया मेरे, उसके भी। अरे भाई ईवीएम खराब होती ना तो मोदी मैजिक पिछली बार छत्तीसगढ़ हार गए, पश्चिम बंगाल में 40 सीटों से इनका समर्थन नहीं आया, 400 पार चिल्ला रहे थे, 232 में सिमट गए। अगर ईवीएम हैक होती तो कम से कम 350 तो जाते। कश्मीर हार गए, 1 सीट गई बीजेपी के खाते में। अरे ईवीएम हैक होती तो कश्मीर में भी आती। बिल्कुल ईवीएम हैक नहीं है, लोग कंफ्यूज थे, लोगों ने अपनी कंफ्यूजन दूर करी, और हरियाणा वालों ने, राजस्थान वालों ने, और ये एक राज्य में और इलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर, इन्होंने वोट दिया है। महाराष्ट्र वालों ने तो भाई साहब बक्कल तार दिया। महाराष्ट्र वालों ने दिखा दिया कि फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, फ्री में दो। शिक्षा वो कांग्रेस के टाइम से फ्री है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सरकारी स्कूल दिल्ली में एक नया बनाओ, ये आम आदमी पार्टी वालों से सवाल है। सिंगल डिबेट कर लो आमने सामने, अवध ओझा की तरह मत करना बीबीसी न्यूज में आके कि ये सवाल नहीं पूछना था। याद है? मैं तो पूछ रहा हूँ, सिंगल नया स्कूल दिखा दो दिल्ली में। हाँ, तुम उसको जाके प्लास्टिक सर्जरी करके नया दिखा रहे हो, वो नहीं होगा। नया स्कूल, नया हॉस्पिटल, जीबी पंत के बराबर में जो बिल्डिंग बन रही है वो कांग्रेस के टाइम का टेंडर है। अरविंद के बराबर में जो नई बिल्डिंग बन रही है वो कांग्रेस के टाइम का टेंडर है, उसको मत जोड़ना। और यहाँ पे मान गया भाई साहब, आपको मान गया, वहीं खड़े होके बोलोगे मान गया, मैं आपको मान गया। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन देंगे। भाई साहब अगर मैं गलत हूँ तो बता दो। जिंदगी से हाथ धो लो। नहीं भाई साहब, मैं बताऊँ क्या होता है, आदमी शौचालय जाता है भाई साहब, मजाक से हट के बात है, जब बेचारा पेशेंट को हाथ धोने का साबुन नहीं मिलेगा, क्या हुआ भाई साहब, आप काहे हिल रहे हो? हाथ धोने का साबुन नहीं मिलेगा, वो बेचारा हाथ तो धोएगा नहीं। कहते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं आपका नंबर आ गया। क्या? उसी हाथ से फाइल पकड़ता है, डॉक्टर साहब को कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। वो बीमारी पूरे अस्पताल में फैलेगी। अरे भाई साहब, कम से कम हाथ धोने का साबुन तो दे दो। वर्ल्ड क्लास सुविधा दे रहे हो, 70% दवाई बाजार से ले रहे हैं लोग। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है क्या? कहाँ है? वर्ल्ड क्लास है वहाँ पर। रात को 12 बजे के बाद, रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले ना मोहल्ला क्लिनिक में जुरासिक पार्क आके अपना वो करवा के जाता है इलाज। कुत्ते घूमते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? खुलता कब है ये बता दो आप। कुत्ते कितने बजे खुलता आप कहोगे ना मेरी कमर में दर्द हो रहा है, आ कहेंगे आ से आह तक ये लगा लो। आप कहोगे ना मेरे को पोटी आ रही है, कहेंगे ये 2 गोली खा लो। अरे कम से कम हृदय गति तो चेक कर लो कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कुछ तो चेक करो, बस गोली दे देंगे। मरीज को डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन है WHO की कि बिना जांच करे दवाई देना उचित नहीं है। कम से कम हाथ लगा के तो चेक करो उसका ब्लड प्रेशर कितना है। आगे डॉक्टर पहले एक्सपर्ट होते हैं ना, चेक करने की जरूरत नहीं है। वो इतना दूर वहाँ के डॉक्टर पहले एक्सपर्ट होते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कहता है हाँ भाई होगा ये। क्लिनिक के बिल्कुल बिल्कुल। आप गए हैं? मैं तो गया हूँ, सब जगह, आधे जगह तो बंद है, आधे जगह तो आदमी की जगह कुत्ते वगैरह वहाँ पे सर्विस करते हैं, चेकअप करवाते हैं अपने शाम को, सुबह शाम। केजरीवाल जी तो कह रहे कि हम वर्ल्ड क्लास इलाज दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड क्लास इलाज दे रहे हैं, जैसे भाई ने बताया। केजरीवाल कहाँ इलाज कराते हैं ये बताइए मैं आप। वो क्या कराते हैं? वो कौन से क्लिनिक में इलाज करवा रहे हैं? उनकी वाइफ कहाँ इलाज करवा रही है? उनका बड़ा प्यारा सुंदर सा बच्चा, उसका इलाज कहाँ हो रहा है ये बताइए। हम गरीबों के लिए उन्होंने क्लिनिक ऐसे खोल दिए जिसमें दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं। आप जाकर देखिए दुर्दशा। एक ही बिल
1.5 लाख एंट्री हो रखी है एक ही बिल के, जिसका फोन नंबर जो है 999999 करके है, वो 1.5 लाख उस पर सारा रिबेट मिल रहा है, सब कुछ। वो पैसा कहाँ जा रहा है? आप कह रहे गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? गरीबों को फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, बसों में सफर फ्री करवा रहे हैं, और क्या चाहिए गरीबों को? गरीबों के लिए दारू नहीं दी वो भी फ्री है। जो उन्होंने गरीबों के लिए फ्री पानी आप बोल रखे हैं, तो उस फ्री पानी का सेवन क्या वो करते हैं? वो करते हैं उस पानी का सेवन? उनके लिए स्विमिंग पूल बनाए गए। ये सही कह रहे हैं। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मुझे याद आ गई है। अंकल जी आप जाना मत। अगर अरविंद केजरीवाल जिस टूटी में वो कह रहा है कि पानी आ रहा है और साफ आ रहा है, उस टूटी का एक गिलास पानी वो पी ले, एक गिलास पानी मैं पी लेता हूँ, हम दोनों बीमार पड़ेंगे, मगर दोनों भाई सरकारी में इलाज कराने जाएंगे। क्या? बिल्कुल सही सुन लो क्या? और या मुझे अपने आवास में, अपने सरकारी आवास में ले चले और टूटी का पानी दिखा दे कि आप दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीते हो के नहीं। बिना आरओ के पानी नहीं पीते हैं। वर्ल्ड में पहला शहर है जहाँ सबसे ज्यादा आरओ बिकते हैं, उसका नाम है दिल्ली। सर, केजरीवाल जी ने पिछले तीनों चुनाव में वायदा किया था कि जमुना जी मैं साफ कराऊंगा, और अब की बार मुझे जिता दो, अब की बार मुझे जिता दो। हमारी भोली भाली दिल्ली की जनता ने उसको लगातार जिताया, और जिताने के बाद उसने ये भी बोला, आश्वासन दिया कि अगली बार अगर मैं जीत कर आऊँगा तो आपके साथ मैं वहाँ स्नान करूँगा, नहाऊंगा, और वो पानी को मैं पीऊँगा पहले। नहीं सर, वो 5 साल और मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी गलती है, मैं पानी साफ नहीं दे पाया, मेरी गलती है, मैं सड़कें नहीं दे पाया, तो मेरी गलती है, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, तो मुझे 5 साल का एक मौका और दे दो, तीनों काम और कर दूंगा। इसका मतलब वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हैं, वह स्वीकार करते हैं ना। फिर क्या दिल्ली जो कि विश्व की राजधानी है आज के टाइम में, विश्व की राजधानी में क्या ऐसे क्या कहते हैं जिनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता, क्या उनका मुख्यमंत्री बनना क्या ठीक है? आप देखिए, जो गर्भान्वित करते हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे में जेल जा रखे हैं, जिन्होंने दिल्ली का नाम पानी में मिला दिया, तो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को क्या दिल्ली स्वीकार करेगी? तो कहते हैं मोदी जी ने भेज दिया, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से अच्छा है हमें कम पढ़ा लिखा दे दो, मगर वो दे दो जो कम से कम केंद्र सरकार के साथ काम करे, कंधे से कंधा मिला के। क्योंकि 10 सालों से दिल्ली की जनता, चाहे तुम बीजेपी वाला बनाओ, चाहे तुम निर्दलीय बना दो, मगर दिल्ली की जनता मांगती है काम, और काम को सलाम है। आज हम योगी जी का गुणगान इसलिए करते हैं कि परसों एक अपराधी ने अपराध करा, एक 10वीं की बच्ची को, हमारी बहन बेटी को, मैं नहीं जानता वो हिंदू थी कि मुसलमान थी, सिख थी कि ईसाई थी, मगर वो हमारी बहन जैसी थी, स्कूल जा रही थी, उसको वो लड़का छेड़ता था, और उसने उसके माँ बाप के आगे ऐसी जगह हाथ मारा कि मैं बता भी नहीं सकता। भाई साहब, माँ कसम, अगले दिन उसकी जो तुड़ाई करी है, भाई साहब एक बार तो उनके लिए तालियां बनती है योगी जी के लिए। भाई कोर्ट में जाता कपिल सिब्बल जैसा एक वकील आता और जमानत करा के ले जाता। मैं कह रहा हूँ ऐसा तोड़ा है उसको चौक में खड़ा करके। अरे भाई साहब, तोड़ाई लातों के बूथ बातों से नहीं मानते। तो योगी जी को पता है जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में जवाब दो, और इसीलिए कह रहे दिल्ली में भी अब पता करो कि योगी जी का कोई भाई है, योगी जी का कोई रिश्तेदार है, उसको लाओ, सीएम कैंडिडेट बनाओ, और हर हफ्ते योगी जी के साथ चाय पिलाओ। क्या बोलना बाबा, अगली रणनीति क्या है? जैसी बाबा बोलेंगे ना, उड़ा दो। क्या? अब पलटो, पेड़ गिरे, जहाज छोड़े, हार्ट अटैक आए, किडनी फेल हो, सांप काटे, चूहा काटे, मुझे क्या पता, क्योंकि योगी जी के राज में तो घुटनों में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है।